जब हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करते हैं तो एक नाम है जो हमेशा सामने आता है जब बात होती है बैलेंस की, व्यवस्था की, और वो हैं भगवान विष्णु। उन्हें कहते हैं ब्रह्मांड का अल्टीमेट ऑपरेटर। तो चलिए आज इसी भूमिका को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल यही है ना, कि अगर ये पूरी कायनात, ये यूनिवर्स एक बहुत बड़ी मशीन की तरह है, तो भाई इसे चला कौन रहा है? इसका ऑपरेटर कौन है? और इसका जवाब हिंदू धर्म के एक बड़े ही कमाल के कॉन्सेप्ट में छिपा है। देखिए, विष्णु के रोल को समझने से पहले ना हमें उस पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा जिसके वो एक पार्ट हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये यूनिवर्स का टॉप मैनेजमेंट है, एक डिवाइन टीम जो सब कुछ हैंडल करती है। और इसी टॉप मैनेजमेंट को हम जानते हैं त्रिमूर्ति के नाम से। ये तीन सबसे बड़े देवताओं की एक टीम है और हर एक की जिम्मेदारी बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर कट। एक बनाएगा, दूसरा संभालेगा और तीसरा संहार करेगा, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन। अब ये जो मॉडर्न एनालॉजी है ना, ये बड़ी कमाल की है। जीओडी शब्द को ही देख लीजिए। जी यानी जनरेटर, ब्रह्मा, जिन्होंने सब कुछ बनाया। डी मतलब डिस्ट्रॉयर, शिव, जो अंत में संहार करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच का जो सबसे जरूरी काम है वो है ओ, ऑपरेटर का, और ये है भगवान विष्णु। उनका काम है क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रक्शन तक पूरे सिस्टम को चलाते रहना, उसे मेंटेन करना। मतलब असली ऑपरेटर तो वही है। तो सवाल ये है कि कोई भी ऑपरेटर काम कैसे करता है? उसे कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है ना? विष्णु जी के केस में उनके टूल्स हैं उनके चार हाथों में, और हर एक चीज का एक बहुत गहरा मतलब है। ये चार चीजें हैं: शंख, सुदर्शन चक्र, गदा और कमल। चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये विष्णु की पावर का, उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। सबसे पहले बात करते हैं शंख की। ये सिर्फ बजाने वाली कोई चीज नहीं है, ये सिंबल है यूनिवर्स की पहली आवाज का, ओम की गूंज का। ये वो प्राइमोडियल साउंड है, वो पहली वाइब्रेशन जिससे पूरी सृष्टि बनी। ये प्योर कॉस्मिक एनर्जी है। और ऐसा मानते हैं कि शंख की आवाज में इतनी पावर है कि वो सारी नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिविटी भर देती है। सोचिए, पुराने जमाने में जब युद्ध शुरू होते थे तो शंख क्यों बजाते थे? वो सिर्फ लड़ाई का ऐलान नहीं था, वो धर्म की स्थापना का एक संकल्प था। अब आता है सुदर्शन चक्र। ये कोई मामूली हथियार नहीं है, ये विष्णु का अल्टीमेट वेपन है। इसका बस एक ही मकसद है, धर्म को प्रोटेक्ट करना और अधर्म को खत्म करना। ये कभी अपने टारगेट से चूकता नहीं, और जब ये चलता है तो समझ लीजिए कि इंसाफ होकर रहता है। इसकी पावर को अगर किसी से कंपेयर करना हो तो वो सिर्फ महादेव के त्रिशूल से हो सकता है। बस इससे पता चलता है कि जब कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखने की बात आती है तो विष्णु की शक्ति कितनी फाइनल और डिसाइसिव है। फिर है गदा, जिसका नाम है कौमुदकी। अब ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं करती, ये सिंबल है डिसिप्लिन का, मेंटल और इंटेलेक्चुअल पावर का। ये हमें याद दिलाती है कि असली ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं, दिमाग में भी होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात, यही गदा हमें द्वापर युग में बलराम के हाथों में भी दिखती है, जो अपनी जबरदस्त ताकत के लिए जाने जाते थे। और आखिर में चौथा सिंबल है कमल का फूल, जिसका मैसेज शायद सबसे ज्यादा गहरा है। सोचिए, कमल की सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो कीचड़ में उगता है, लेकिन फिर भी उस पर एक भी दाग नहीं होता, एकदम पवित्र। और ये हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि किसी की शुरुआत कहाँ से हुई, हालात कैसे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी इंसान प्योरिटी और डिविनिटी तक पहुंच सकता है। लेकिन विष्णु सिर्फ ऊपर बैठकर यूनिवर्स को ऑपरेट नहीं करते। उनके रोल का सबसे एक्टिव और सबसे जरूरी हिस्सा है उनके अवतार। जब जब धरती पर बुराई बढ़ती है, अधर्म हद से पार हो जाता है और बैलेंस बिगड़ने लगता है, तब विष्णु खुद आते हैं इंटरवीन करने के लिए। अवतार, इस शब्द का सीधा सा मतलब है नीचे उतरना। मतलब जब कोई देवता फिजिकल फॉर्म लेकर धरती पर आता है ताकि कॉस्मिक ऑर्डर यानी धर्म को दोबारा से पटरी पर लाया जा सके। और ये जो इंटरवेंशंस हैं, इनमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। विष्णु के जो 10 मेन अवतार हैं, जिन्हें हम दशावतार कहते हैं, वो 4 युगों में बटे हुए हैं। और मजे की बात देखिए, जैसे जैसे युगों में अच्छाई कम होती गई, अवतार भी कम होते गए। सत्य युग में 4 अवतार हुए, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और आज के कली युग में एक आखिरी अवतार का इंतजार है। अब सवाल ये है कि अवतारों की जरूरत पड़ती ही क्यों है?
इसको समझने के लिए हिरण्यकशिपु की कहानी परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि वो लगभग इमॉर्टल हो गया था। उसे ना कोई इंसान मार सकता था, ना कोई जानवर, ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, और ना ही किसी हथियार से। और बस इसी पावर के घमंड में उसने पूरी दुनिया में आतंक मचा दिया। और यहाँ ये बिल्कुल साफ दिखता है कि डिवाइन पावर हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। विष्णु ने अवतार लिया नरसिंह का, जो ना तो पूरे इंसान थे ना ही पूरे जानवर। उन्होंने हिरण्यकशिपु को महल की दहलीज पर मारा, जो ना घर के अंदर थी ना बाहर, शाम के वक्त जब ना दिन था ना रात, और अपने नाखूनों से मारा, जो कोई हथियार नहीं थे। मतलब वरदान की हर एक शर्त को कितनी चतुराई से बाईपास कर दिया। और यहीं पर हम इस पूरी कहानी के सबसे गहरे सबक तक पहुंचते हैं कि विष्णु सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, वो वक्त के साथ इवॉल्व होते हैं। उनके काम करने का तरीका बदलता है। तो सवाल तो बनता है कि विष्णु ने हर बार एक ही जैसा अवतार क्यों नहीं लिया? वो समय के साथ क्यों बदले? और इसका जवाब हमें मिलता है राम और कृष्ण के अवतारों को कंपेयर करने पर। त्रेता युग में राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने सारे नियम, सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए रावण को हराया। लेकिन द्वापर युग आते आते बुराई और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और चालाक हो चुकी थी। तब आए कृष्ण, और उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए हर तरीका इस्तेमाल किया, साम, दाम, दंड, भेद। उनका मैसेज एकदम क्लियर था, जब दुश्मन नियमों से ना खेले तो उसे हराने के लिए गेम बदलना पड़ता है। तो विष्णु के अवतारों से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि डिवाइन विजडम का असली मतलब है अडैप्टेशन, कठोर नियम नहीं, वक्त और हालात के हिसाब से खुद को ढालना। सॉल्यूशन हमेशा प्रॉब्लम के हिसाब से ही बदलना चाहिए, क्योंकि जो चीज बदलती नहीं है वो टिकती नहीं है। और यही बात एक सवाल खड़ा करती है हम सबके लिए। आज की दुनिया को देखते हुए, इसकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को देखते हुए, अगर विष्णु को आ जाना पड़े तो उनका अवतार कैसा होगा? वो कौन से टूल्स इस्तेमाल करेंगे? ये सोचने वाली बात है ना?